नमस्कार। इस उद्देश्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर मनोज चौरसिया। मित्रों, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। हमने आपसे वादा किया था कि हम जल्द से जल्द इस चैनल पर आएंगे और आपको हिंदी विषय से संबंधित जानकारियाँ देंगे। जो भी जानकारी होगी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे और छोड़ेंगे भी नहीं। अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और जुड़े भी रहिएगा। इन्हीं विषयों के साथ हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यानी आज का हमारा टॉपिक है समास। ये हिंदी विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, समास। इसमें छात्र इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न कैसे बनता है, कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न। जो इनके पूछने का तरीका है वो हम आपको इसमें बताएंगे और विधिवत बताएंगे। आज से आपकी कन्फ्यूजन नहीं होगी। कन्फ्यूजन होगी तो आप इस चैनल को देखना छोड़ दीजिएगा, ये हमारी गारंटी है। हम आपको सिखाएंगे कि समास क्या होता है। ये तो भी एक हाईलाइट है, कहानी के अंदर कहानी बची है। तो समास, जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप यानी पहले क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े वाक्य लिखे जाते थे तो उसको जो है पढ़ने में बड़ी समस्या होती थी। तो पाणिनि ने कहा कि भैया हम कहें तीनों लोग का चक्कर काटें, हम एक लोग का ही चक्कर काटें। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है लंबोदर, तो पहले क्या होता था कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबोदर। तो पाणिनि ने कहा कि भैया हम क्यों कहें कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात सीधे सीधे हम लंबोदर कह दें। तो जो लंबोदर हुआ वही उसका क्या हुआ, संक्षिप्तीकरण हो गया। तो यही आपका जो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भैया समास का अर्थ क्या होता है, तो समास का अर्थ होता है यानी संक्षेप। संक्षेप यानी बड़े बड़े वाक्यों को हम क्या कर देते थे, संक्षिप्तीकरण कर देते थे। तो इसी का नाम आपका समास पड़ा। यानी समास का अर्थ होता है संक्षेप। आपकी परिभाषा निकल के आती है, यानी सम उपसर्ग है, सम और धन आस, समधन आस। इसके अर्थ पे हम चर्चा करेंगे, इसके बाद इसकी परिभाषा करेंगे। फिर इसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी, आपको विग्रह मिलेगा, संधि और समास में अंतर मिलेगा, इसके भेद मिलेंगे। तो पहले सबसे पहले हम इसके अर्थ पे चर्चा करेंगे। यानी समास का अर्थ है संक्षेप। कई बार पूछा जा चुका है, इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा ढंग से, विधिवत। यानी सम धन आस। सम माने होता है भली भात, आस माने बैठाना। यानी सम उपसर्ग है, आस धातु है, तो सम माने भली भात, आस माने बैठाना। मित्रों एक चीज़ और यहाँ समझिएगा, समास पदों का विषय है, शब्दों का विषय है, ना कि वर्णों का विषय है। आगे हम बताएंगे संधि और समास में अंतर, तो हाँ इसकी विधिवत चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो समास है ये पदों का विषय है, क्योंकि पाणिनि एक सूत्र लेके आते हैं, अनेक पदानाम एक पदी, अनेक पदानाम एक पदी भवनम। ये इनका सूत्र है कि अनेक पदानाम एक पदी भवनम, अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना समास है। तो यहाँ किसकी बात की, पद की। अगर आपसे पूछा जाए कि समास में शब्द होता है, पद होता है, कि आपका वर्ण होता है, अक्षर होता है, तो आपका समास में क्या होता है, पद। यानी अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। जैसे हमने कहा दामोदर, तो दाम है उदर जिसका। हम ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, थोड़ा हमारी भावनाओं को समझिए। जैसे हमने कहा दाम है उदर जिसका, तो दाम है उदर जिसका। इसमें आपके कई पद आए, तो हम सीधे सीधे भैया कहें, कहीं इतना बड़ा हम कहें, सीधे सीधे कहें दामोदर, यानी दाम है उदर जिसका। तो अनेक पदों का एक पद हो जाना, यही क्या है, यही क्या है, बोल काहे नहीं रहे, यही क्या है, समास है। यही क्या है, समास है। तो समास का अर्थ, तो सबसे पहले हम अर्थ पे चर्चा करेंगे। सम उपसर्ग है, आस धातु है, तो सम माने भली भात,
आसमाने बैठाना, आसमाने बैठाना परिभाषा निकल के आती है। परिभाषा हम देख ले रहे हैं। परिभाषा, परिभाषा परिभाषा इनकी ये कहती है कि जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्द या पदों को, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को, यहाँ हम लिख दे रहे हैं दो या दो से अधिक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक शब्द बोले तो पद, शब्द बोले तो बोल कहे नहीं रहे हैं, शब्द बोले तो पद, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों, शब्दों या पदों। तो दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को आपस में नियम पूर्वक, कौन पूर्वक भैया, कौन पूर्वक, नियम पूर्वक आपस में, कहाँ पे, आपस में, पास पास लाकर बैठाते हैं या मिलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को आपस में नियम पूर्वक, कौन पूर्वक, नियम पूर्वक। तो शब्द जो, समास जो है शब्दों या पदों का विषय है, संधि आपका वर्णों का विषय है। ध्यान दीजिएगा, यानी दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को आपस में नियम पूर्वक। तो भैया सबका नियम होता है, कानून होता है, अनुच्छेद होती है, धारा होती है। अगर हम नियम के विपरीत काम करेंगे तो कहाँ जाएंगे पता है, कहाँ जाएंगे, जेल। कहाँ जाएंगे, हेलो, कहाँ जाएंगे, जेल जाएंगे। तो नियम के पूर्वक आप काम मत कीजिएगा, आप मर्डर की कर दीजिए, और जो आपका नियम है तो मर्डर करेंगे तो कौन सी धारा लगेगी, कौन सी धारा लगेगी बताइए जल्दी से, 302 लगेगी ना। तो नियम पूर्वक, तो यही करें नियम पूर्वक, यानी नियम जितने हैं हम आपको विधिवत बताएंगे, सबके अपने अपने नियम हैं। जब हम आपको भेद पढ़ाएंगे तो वहाँ तत्पुरुष मिलेगा, कर्मधारय मिलेगा, अव्यय मिलेगा, बहुब्रीहि मिलेगा, तो वहाँ हम नियम की बात करेंगे, ये थोड़ा गौर कीजिएगा। तो परिभाषा निकल के आ रही, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को नियम पूर्वक आपस में पास, कहाँ पे भैया, पास लाकर बैठाते हैं या मिलाते हैं। तो बैठाने या मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, समास। क्या कहते हैं, समास। तो ये जो समास है, समास का अर्थ है संक्षेप। एक और चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए भैया कि समास का विलोम होता है व्यास, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो समास का अर्थ है संक्षेप और व्यास का मतलब है कि फैलाव, यानी समास संक्षेप, उसके बाद व्यास फैलाव। तो ये आपकी परिभाषा निकल के आई। दो चीज़ हमको यहाँ मिला, एक अर्थ मिला सम धन आस, सम माने भली बात, आस माने बैठाना। उसके बाद परिभाषा आपकी निकल के आई। परिभाषा आपकी कहती है कि जब दो या दो से अधिक पदों को आपस में नियम पूर्वक पास ला के बैठाते हैं या मिलाते हैं तो उस मिलाने या बैठाने की क्रिया को क्या कहते हैं, समास। मित्रों इसमें एक बात और निकल के आती है, विग्रह। आपसे पूछा जाता है कि समास में विच्छेद होता है कि विग्रह होता है। सवाल पे सवाल यहाँ निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। यानी समास में आपका विग्रह होता है, समास में आपका विग्रह होता है, संधि में आपका विच्छेद होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। विग्रह, तो विग्रह क्या है कि यानी जब दो या दो से अधिक जो आपके पद हैं, यानी पदों को अलग अलग करने का नाम क्या है, विग्रह है। जैसे हमने कहा पीताम्बर, एक शब्द ले रहे हैं पीताम्बर, पीताम्बर यानी
आपके सामने एक उदाहरण आया पीताम्बर, इसमें आपके दो पद हैं। जब इसका हम विग्रह करेंगे पीत अंबर, इसका आपका विग्रह हो जाएगा पीत अंबर, पीत अंबर, यही आपका विग्रह है। यानी जब समस्त पद या सामासिक पद, यानी आपका समस्त पद है, सामासिक पद है, इसको अलग अलग करने का नाम क्या है? विग्रह। आपसे ही पूछते हैं कि समास में विग्रह होता है कि समास में विच्छेद होता है, तो हम आपको बार बार बता रहे हैं मित्रों, समास में विग्रह होता है, समास में विग्रह होता है और संधि में विच्छेद होता है। एक चीज़ हमें आपको यहाँ और बताना चाह रहे हैं, संधि और समास में अंतर। संधि और समास में अंतर, ये आपसे पूछ सकते हैं कि संधि और समास में अंतर। तो संधि हमारी वर्णों पर आश्रित होती है, संधि जो है हमारी ये वर्णों पर आश्रित होती है, संधि वर्णों पर आश्रित होती है। समास शब्द या पद पर आश्रित होता है, यानी संधि वर्णों का विषय है और समास शब्द या पद का विषय है। तो आपको पहला पॉइंट मिल सकता है, यानी पहला जो आपका महत्वपूर्ण बिंदु है वो मिल सकता है कि जो संधि है वर्णों का विषय है, समास शब्द या पद का विषय है। यानी जो संधि है उसमें आपका विच्छेद होता है, संधि में आपका विच्छेद होता है। ये हम यहाँ पे दूसरा महत्वपूर्ण इसमें लिख दे रहे हैं, जो संधि है उसमें आपका विच्छेद होता है, समास में आपका विग्रह होता है। यानी जो समास है वो आपका विग्रह होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संधि और समास में, मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए, वहाँ आपसे एग्जामिनर पूछ लिया कि भैया संधि और समास में अंतर बताइए, कम से कम ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको फाइट से बाहर कर देती हैं, और जब आप इंटरव्यू दे के निकलते हैं तो कहते हैं सर हमको अंतर नहीं पता। जब आपसे पूछता है भैया कि समास जो है वर्णों का विषय है कि आपका पदों का विषय है या शब्दों का विषय है, तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में शब्द की बात कर देते हैं। नहीं, जो संधि है वो वर्णों पर आश्रित होती है और संधि में विच्छेद होता है, समास में शब्द या पद की बात होती है, और इसमें जो है आपका विग्रह होता है, संधि में विच्छेद होता है। तो मित्रों इसमें सबसे पहले अर्थ आया सम धन आस। सम माने आपका होता है भली भात, आस माने बैठाना। यानी जब परिभाषा निकल के आई, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, अब दो पद नहीं, दो या दो से अधिक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, लेकिन दो से कम नहीं होना चाहिए। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को आपस में नियम पूर्वक पास पास लाकर बिठाते हैं, मिलाते हैं, तो उस मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दूसरी बात निकल के विग्रह, यानी शब्दों या पदों को अलग अलग करने का नाम क्या है, विग्रह है। उसके बाद संधि और समास में आपसे अगर अंतर पूछा जाए तो संधि मित्रों वर्णों का विषय है, संधि में विच्छेद होता है, समास शब्द या पद का विषय होता है। उसके बाद इसमें आपका विग्रह होता है, ये आपका विग्रह हुआ। ये समस्त पद है, समस्त पद है, सामासिक पद है, समस्त पद है, सामासिक पद है, ये आपका विग्रह है। यानी इसको हम समास बोल सकते हैं। यही जो समस्त पद है, सामासिक पद है, यही आपका समास है, यह आपका विग्रह है। आगे हम देखेंगे समास के भेद। एक बार फिर से देख लीजिए, समास बोले तो संक्षेप, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण। जब आप मार्केट जाइए, अपने मित्रों से पूछिए कि भैया समास क्या होता है, तो सीधे सीधे बताइए भैया संक्षेप। कहानी गणेश कार्तिकेय, उनमें दोनों में शर्त लगी कि सबसे पहले तीनों लोग का चक्कर कौन काट के आता है, जो
तीनों लोग का चक्कर काट के पहले आ जाएगा वो मतलब विजयी होगा। तो गणेश होशियार वैसे थे, जानते हो। तो गणेश जी क्या किए, अपने माता पिता का चक्कर काट लिए। ये भैया घूम रहे हैं तीनों लोग, कहें कहा हो गणेश, कैसे बड़ी जल्दी आ गया। तो कार्तिकेय कहें गणेश कहें ये बताइए कि तीनों लोग के जो सब कुछ हैं माँ बाप तो हैं, तो घूमा तीनों लोग, जो कुछ है हमारे कौन है, माँ बाप हैं, वही हमारे सब कुछ हैं। तो मित्रों हम तीनों लोग का कहें चक्कर काटें, तो वही कह रहे हैं पाणिनि कि अनेक पदानाम एक पदि भवनम, यानी अनेक पदों का। देखिए अनेक पदों का यानी पद क्या है, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वही क्या होता है, पद होता है। पद की भी हम विधिवत चर्चा करेंगे जब वर्णमाला आपको पढ़ाएंगे, गारंटी है, दावा है, हम आपको सिखाएंगे। अच्छा लग रहा हो तो शेयर कीजिएगा। अभी हम आपको हिंदी बहुत सिखाएंगे, हम वादा कर रहे हैं, कुछ नहीं जाने देंगे। तो ये आपके पद हैं, यही कह रहे हैं अनेक पद नाम, अनेक पदों का एक पद हो जाना। तो वही गणेश और कार्तिकेय की बात समझिए कि हम कहें कि भैया पीला है वस्त्र जिसका, इस तरह कहेंगे तो सीधे पीताम्बर होगा, यानी पीत है वस्त्र जिसका। तो आपके ये बहुब्रीहि भी जाता है, कर्मधारम भी जाता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब आपको भेद बताएंगे। तो सीधा सीधा समझिए कि भैया हम सीधे कहें पीला है वस्त्र जिसका, इतना कहें सीधे सीधे कहें पीताम्बर। इसी से हमारा काम चल जा रहा है, यही आपका संक्षेप है, यही आपका समास है, यही आपकी परिभाषा निकल के विग्रह। उसके बाद संधि और समास में अंतर, यानी तीन चार बातें जो आपको निकल के आपके सामने आई हैं। अर्थ, परिभाषा, विग्रह, संधि और समास में अंतर। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे समास के भेद। तो मित्रों अभी तक हमने देखा समास का अर्थ, समास की परिभाषा, विग्रह, ये तीन चीजें हम देखें। इन तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम प्रकाश डालें। एक चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो समास का भेद, यानी समास के भेद। ये जो आपका चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है, समास के भेद, बहुत ही विवादित है ये। इसमें विद्वान एकमत नहीं हो पाते हैं, कोई 4 मानता है, कोई 6 मानता है। लेकिन हम आपको यहाँ बता देना चाहते हैं कि अगर टेट की परीक्षा हो रही है, सुपर टेट की परीक्षा हो रही है, हाई स्कूल की जितनी भी किताबें हैं, वहां अगर आपसे पूछा जाए कि समास के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो वहां मित्रों समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। लेकिन इससे ऊपर जब आप हटकर यानी टीजीटी, पीजीटी और बड़ी बड़ी परीक्षाएं देंगे तो वहां आपके समास के मुख्यतः 4 भेद ही माना जाता है। तो आपको अगर टेट में पूछा जाए, सीटेट या सुपर टेट में पूछा जाए, तो वहां आपको मित्रों 4 भेद ही मानना है, वहां आपको 6 भेद नहीं मानना है। वैसे ही विवादित है, लेकिन अगर पूछ भी लिया तो समास के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो आपको समास के 6 भेद ही मानना है। आगे टीजीटी, पीजीटी की बात हम फिर आपको बता दे रहे हैं कि वहां मुख्यतः की अगर बात करें तो वहां मुख्यतः 4 भेद ही माना जाएगा। तो कौन कौन से भेद हैं जरा हम आगे देखते हैं, इसके भेद कौन कौन से हैं, कितने हैं, कैसे हैं। तो यहाँ हम भेद की बात कर रहे हैं मित्रों, भेद देखते हैं। तो समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, 4 भेद में दिखाएंगे। 4 भेद में हम कैसे पार्ट वाइज आपको दिखाएंगे उसमें। तो पहला आपको मिला अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा आपका मिला तत्पुरुष, तीसरा आपका द्वंद्व और चौथा बहुब्रीहि।
मित्रों यही समास के मुख्यतः 4 भेद हैं। 4 भेद में हम देखते हैं कौन किसका किसका भेद है। तो अव्ययी भाव समास का इसमें कोई भेद नहीं है। आपसे पूछा जाए कि अव्ययी भाव समास के भेद होते हैं, तो अव्ययी भाव समास का आपका कोई भेद नहीं है। यहाँ देखते हैं हम तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के आपके 2 भेद हैं, एक समानाधिकरण, दूसरा आपका व्यधिकरण तत्पुरुष, व्यधिकरण तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास के 2 भेद, समानाधिकरण, व्यधिकरण। इसमें बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। कहानी हम आपको बताएंगे कि इनका क्या पूछने का तरीका है, किस तरह पूछते हैं। तो हम आपको मित्रों 2 तरह से इसमें बता दे रहे हैं। लेकिन अगर तत्पुरुष समास के भेद पूछा जाए तो तत्पुरुष समास के 6 भेद मानेंगे। उसका हम कारण आपको बताएंगे। यहाँ समानाधिकरण के भी 2 भेद हो जाते हैं, कर्मधारय और दिगु। कर्मधारय और आपका द्विगु समास। यहाँ फिर कर्मधारय के 4 भेद लेके आते हैं। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, विशेष से पूर्व पद कर्मधारय, विशेषण उभय पद कर्मधारय, विशेषण उभय पद कर्मधारय, उसके बाद विशेष पूर्व पद कर्मधारय, विशेष उभय पद कर्मधारय। ये मित्रों इसमें कर्मधारय की भी 4 भेद निकल के आता है। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, विशेष से पूर्व पद कर्मधारय, विशेषण उभय पद कर्मधारय और विशेष उभय पद कर्मधारय। द्विगु समास का भी 2 भेद होता है, एक उत्तर पद और एक समाहार द्विगु। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब विधिवत हम आपको बताएंगे। अभी तो हम कहानी दिखा रहे हैं, कहानी के अंदर कहानी है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास, यही जो आपका व्यधिकरण तत्पुरुष समास है, यही विद्वान आगे चल के तत्पुरुष समास का भेद मान लेते हैं। यानी व्यधिकरण तत्पुरुष समास के आपके 6 भेद मान लिए जाते हैं। तो 6 भेद हम आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं। उसके बाद जो तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद भी हैं, इसमें आपका पहला भेद मिला कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। दूसरा आपका करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। चौथा अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो मित्रों जो व्यधिकरण तत्पुरुष समास है, यही आगे चल के विद्वान तत्पुरुष समास के 6 भेद मान लेते हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, तो तत्पुरुष समास के आपके 6 भेद हैं। तो समाना व्यधिकरण की बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कभी मान लीजिए पूछ लिया कि कर्मधारय, कर्मधारय किसका भेद है, समाना का भेद है कि व्यधि का भेद है। इस तरह के सवाल आपके पूछे गए हैं। जाके आप पेपर सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ आपको मिलेगा कि समाना का भेद है। अगर आपका ऑप्शन में मिला कर्मधारय, उसके बाद और ऑप्शन दे सकते हैं द्वंद्व है कि आपका व्यय है, तो बहुब्री भी आपको समाना व्यधिकरण मिलेगा। लेकिन वहाँ उसकी बात अलग हो जाती है, यहाँ इसकी बात अलग हो जाती है। तो आपके समाना के 2 भेद कर्मधारय और द्विगु, कर्मधारय के 4 भेद,
फिर आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि कर्मधारय समास के कितने भेद हैं। कर्मधारय समास के आपके 4 भेद हैं। द्विगु समास, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। समाहार द्विगु, उत्तर पद प्रधान द्विगु, आगे जब इसकी व्याख्या करेंगे। उसके बाद ये आपका व्यधिकरण तत्पुरुष समास है। यही तत्पुरुष समास के 6 भेद मान लिए जाते हैं। आपसे बार बार यही सवाल पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं। यहाँ पे एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि कर्मधारय किसका भेद है। तो कर्मधारय मित्रों ये तत्पुरुष का भेद है। अगर पूछा जाए द्विगु किसका भेद है, तो द्विगु आपका तत्पुरुष समास का भेद है। यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद भी हैं। अन्य भेद, अन्य भेद में हम क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ हम जरा देख ले रहे हैं। प्रादि तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। नाम हम सुने हैं कि नहीं सुने, कि पहली बार सुन रहे हैं? नहीं, कुछ लोग तो सुने होंगे, कुछ लोग नहीं सुने होंगे। उनको लग रहा है कि हारामी क्या बता रहा है। नहीं मित्रों, बता नहीं रहे हैं। यही सब जो है ये आपकी यहीं से प्रश्न बन रहे हैं, अब यहीं से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये सब चीजें आपकी जो बातें निकल के आती हैं, यही से आजकल इनका जो पूछने का ट्रेंड जो बदल दिए हैं, यही सबसे पूछ रहे हैं। अब ये नहीं माता और पिता में कौन समास, तो माता और पिता में दुनिया जाने द्वंद्व समास, कि लंबोदर में कौन समास है, लंबोदर में दुनिया जाने बहुब्रीहि समास। अब आपसे यहाँ जो पूछ रहे हैं, यहीं पे बच्चे फंसते हैं कि भैया दही बड़ा में कौन समास है, खेचर में कौन समास है, बनेचर में कौन समास है। तो चीजें यहीं से आपको वो मिलेंगी। तो यहाँ पे जो ये हम लिख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रादि तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, मध्यम पद, मध्यम पद, प्रादि तत्पुरुष, अलुक, नए, मध्यम। एक आपका और है प्रादि तत्पुरुष, अलुक, नए, मध्यम। एक आपका है मित्रों उपपद, उपपद तत्पुरुष। ये तत्पुरुष समास के अन्य भेद हैं। इसको हम विधिवत बताएंगे, गारंटी है, आप कभी नहीं भूलेंगे। और हम आपको विधिवत सिखाएंगे। समास इतनी आसानी से हम मित्रों ये सब चीजें जो पढ़ाने का ट्रेंड है थोड़ा बदल दीजिए, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप अगर छोटी छोटी गलतियां करेंगे, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, तो आप कंपटीशन में हो ही नहीं सकते हैं। हमारी बात को बुरा मत मान दिएगा। मान भी जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक आप हमारे साथ लगे रहेंगे, हम आपको गारंटी है, दावा कर रहे हैं कि आप ये सारी चीजें याद करके ही छोड़ेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए हम द्वंद्व समास का भेद देखते हैं। मित्रों, द्वंद्व समास के आपके जो हैं 3 भेद हैं। द्वंद्व समास के यहाँ 3 भेद। पहला आपका है इतरेतर, इतरेतर। दूसरा आपका है एक शेष। तीसरा आपका है समाहार। इसको हम वैकल्पिक के नाम से भी जानते हैं, वैकल्पिक। तो द्वंद्व समास के कई भेद, इतरेतर, एक शेष, समाहार। द्वंद्व समास के कई भेद, 3 भेद। कई भेद, 3 भेद। बात निकल के आती है बहुब्रीहि समास की। तो बहुब्रीहि समास यहाँ मित्रों हम लिख दे रहे हैं। तो बहुब्रीहि समास के कई भेद हैं। बहुब्रीहि समास के आपके 4 भेद हैं। समानाधिकरण, समानाधिकरण। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं हम कहाँ पढ़ा डाला है कि इतना इतना कठिन हो जा रहा है। कठिन कुछ नहीं मित्रों, इसी तरह आपको पढ़ना है। हम इतना सस्ता नहीं पढ़ाएंगे। कुछ लोग पढ़ाते क्या है, बस तत्पुरुष समास के 6 भेद
10-20 उदाहरण दे दिए समास खत्म। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। जब हम इस चैनल पे उतरे हैं तो आपको विधिवत हिंदी हम सिखा के छोड़ेंगे। हमने शुरू में एक वीडियो जारी किया था कि जल्द ही हम इस उद्देश्य क्लासेज में आ रहे हैं और आपको हिंदी विधिवत सिखाएंगे। और मित्रों, ये मनोज चौरसिया कोई डायलॉग नहीं मार रहे हैं, ये हकीकत कह रहे हैं कि जब इस चैनल पे उतर ही गए हैं तो आपको हिंदी हम विधिवत सिखाएंगे, विधिवत पढ़ाएंगे। और अच्छा लग रहा हो तो कम से कम शेयर और लाइक तो जरूर कर दीजिए कि जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगी? कम से कम हमारी भी इज्जत का ख्याल कीजिए। तो समानाधिकरण, उसके बाद व्यधिकरण। देखिए यहाँ भी बात आई, समानाधिकरण, व्यधिकरण, व्यतिहार, व्यतिहार। उसके बाद मित्रों तुल्य योग, तुल्य योग, या इसी को हम कहते हैं सहबहुव्रीहि, सहबहुव्रीहि। तो समास के जो मुख्यता हैं वो 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4। जरा देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि कहाँ से इतनी बातें आ गई। तो जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं उनके लिए तो कठिन नहीं है, लेकिन जो वनडे एग्जाम वाले हैं वो तो सोच रहे हैं कि ये कहाँ से नई चीजें मिल जा रही हैं। तो मित्रों, मिल नहीं रही हैं, यहीं से प्रश्न पूछ रहे हैं, यहीं से एग्जाम में अक्सर सवाल आ रहे हैं। तो समास, फिर एक बार हम थोड़ा जल्दी में चर्चा कर दे रहे हैं कि समास अनेक पदानाम एक पदी भवनम, अनेक पदों का एक पद हो जाना समास है। समास का अर्थ हुआ संक्षेप, समास का अर्थ हुआ संक्षेप, समास का विलोम हुआ अभ्यास। उसके बाद इसकी परिभाषा निकल के आई, सम धन आस, सम माने भली बात, आस माने बैठाना। जब 2 पदों को या 2 से अधिक शब्दों या पदों को आपस में पास पास लाकर बिठाते हैं तो बिठाने या मिलाने की क्रिया को समास कहते हैं। उसके बाद विग्रह आया, यानी पदों को अलग अलग करने का नाम विग्रह है। विग्रह मिला। संधि और समास में अंतर, संधि 2 वर्णों का मेल होता है जबकि समास 2 पदों का योग होता है। समास में आपका विग्रह होता है, संधि में आपका विच्छेद होता है। तो ये चीजें हमको वहां मिली। फिर हम देख रहे हैं समास के भेद, यानी समास के जो भेद हैं। तो समास के मुख्यतः कै भेद? 4 भेद। कितने भेद? 4 भेद। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। एक मित्रों, हम आप लोगों को ट्रिक बता दे रहे हैं। जैसे आप कभी अगर भूलिएगा तो यही नोट कर लीजिएगा, अतद्दो, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि यानी तत्पुरुष समास, यहीं से आपका सवाल बनता है। तत्पुरुष समास के 2 भेद, समानाधिकरण, व्यधिकरण। फिर समानाधिकरण के 2 भेद, कर्मधारय और द्विगु। आपसे ही सवाल पूछा जाता है कि कर्मधारय समास किस समास का भेद है, तो तत्पुरुष समास का भेद है। उसके बाद द्विगु की चर्चा हम आगे करेंगे। उत्तर पद प्रधान और द्विगु, समाहार द्विगु, इसके भी 2 भेद हैं। इसके 4 भेद हुए। 4 भेद आप देख सकते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष समास, यहाँ भी व्यधिकरण मिल रहा है, यहाँ भी समाना मिल रहा है, यहाँ समाना, यहाँ व्यधिकरण। तो दोनों की बातें अलग अलग हैं। समाना और व्यधि, यहाँ इसकी चीजें बदल जाएंगी, यहाँ इसकी बातें अलग हो जाएंगी। तो दोनों में अंतर है। समाना व्यधि, यहाँ में मत सोचिएगा कि हाय राम ये तो मास्टरों वहां भी लिख दिया समाना, यहाँ भी लिख दिया। नहीं, ये हम आपको सिखाएंगे कि समाना क्या होता है, व्यधिकरण क्या होता है। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारी इज्जत का सवाल है और हमारे चैनल की बात है। शायद जो सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है तो आपकी अच्छाई के लिए प्राप्त हुआ है। हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे, अच्छी हिंदी से संबंधित बातें बताएंगे। ये आपका द्वंद्व समास के 3 भेद, इतरेतर, एक शेष, समाहार, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के आपके 4 भेद। तो मित्रों, समास के भेद हुए, समास के भेद हुए। इसके बाद जो अगली वीडियो हम लेके आएंगे उसमें
एक एक समास पे हम विधिवत चर्चा करेंगे। ऐसे नहीं कि अव्ययी भाव हम पढ़ाएं, 10 उदाहरण दे दिए, भैया अव्ययी भाव खत्म है, ये अव्ययी भाव खत्म होगा नहीं। हम आपको विधिवत सिखाएंगे कि अव्ययी भाव कहाँ से आपको उदाहरण मिलेगा, कहाँ कैसे आप सीखेंगे कि 4 हम दे दिए, यथाशक्ति, यथाक्रम, अनुकूल, उपकूल, नहीं, इस तरह नहीं, आपको विग्रह करना सिखाएंगे। उसके बाद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में आपको हम दिखाएंगे विग्रह करना, इसमें सबको विग्रह करना सिखाएंगे। और ये इस पे तो हम खूब फोकस करेंगे, खूब विधिवत चर्चा करेंगे। तो मित्रों, समास समसरम समासा, अनेक पदानाम एक पदी भवनम, यानी अनेक पदों का एक पद हो जाना समास है। अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।